अच्छा, आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाएँगे। एक दो नहीं बल्कि बहुत सारी दिखाएँगे, आप बहुत ही एन्जॉय करेंगे आप इसको। ये रात का व्यू हम आपको दिखाएँगे और रात के व्यू के साथ ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको कि आपने कभी देखा ही नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज एक नए व्लॉग के साथ हम फिर हाज़िर हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और अभी यहाँ पे हम लोग हैं एक रेस्टोरेंट पे। तो यहाँ पे अली और बिलाल दोनों ने जाना था आज मूवी देखने के लिए मूवी थिएटर पे। तो अब हमारे लिए प्रॉब्लम ये था कि हम लोग वेट कहाँ पे करें। तो सोचा कि और तो कुछ हो नहीं सकता, तो अपने व्यूअर्स के साथ थोड़ी सी गपशप कर सकते हैं और पिज़्ज़ा भी खा लें तो और क्या हो सकता है, क्योंकि मॉल में है बस घूम कर लेंगे 2 घंटे, थोड़ा टाइम खा लेंगे, थोड़ा गपशप करेंगे, तो थोड़ा टाइम आपके साथ गपशप कर लेते हैं। तो ये आयशा हमारे साथ है। अब होता ये है कि आयशा के क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं और कोशिश होती है हमारी कि इसको भी हम बिज़ी रखें और ये चीज़ें भी सीखती रहे। इस तरह ये होता है कि फिर ये तंग भी नहीं करती और बिज़ी भी रहती है और टाइम इसका भी अच्छा गुजर जाता है, हमारा भी अच्छा गुजर जाता है। अच्छा, अब हमारा क्या है कि पिज़्ज़ा तो यहाँ पे आ गया है। अब 2 घंटों में से हमारा 1 घंटा गुजर जाएगा यहाँ पे बैठे। पिज़्ज़े हमने यहाँ पे 2 ऑर्डर किए हैं। एक हमने ऑर्डर किया यहाँ पे वेजिटेबल पिज़्ज़ा और वेजिटेबल्स पिज़्ज़ा हमने अपने लिए, जबकि आयशा के लिए जो है वो चीज़ पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है क्योंकि ये छोटी है तो अभी वेजिटेबल पिज़्ज़ा खा नहीं सकती। यहाँ का पिज़्ज़ा बहुत ही अच्छा, बहुत ही मशहूर और बहुत ही मज़े का फ्रेश वेजिटेबल्स में बना होता है। आयशा ने अपना बाकी का पिज़्ज़ा जो है वो पैक कर लिए घर के लिए। अच्छा, सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी ना वो तो ये थी कि असल में ना कि जो नए यूट्यूबर हैं जो अभी अभी जिन्होंने लॉन्च किया है तो वो अपने चैनल में उनके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हमें। अब हम भी ज़ाहिर है कि नए यूट्यूबर हैं, अब हमारा तो इतना पुराना नहीं है। अच्छा, यूट्यूब उसमें ये है कि अगर तो आपको है ना जल्दबाजी कि आपको सब्सक्राइबर भी मिल जाएँ, आपको व्यूज़ भी मिल जाएँ और आपको पैसे आना शुरू हो जाएँ, फिर तो आप किसी गलत मेरे ख्याल ट्रैक में डायरेक्शन में चल जा रहे हैं। फिर तो आप अभी से अपनी डायरेक्शन ठीक कर लें, क्योंकि YouTube के चैनल का मकसद अगर आपने ये बना लिया ना अपना पैसे बनाना, फिर इसमें कामयाबी बड़ा मुश्किल आपके लिए जो है ना वो एक गोल बन जाएगी, बहुत मुश्किल गोल। उसकी वजह ये है कि देखिए, जब भी इंसान किसी जल्दी मुझे जल्दी से एक बात याद आई। मैं जब भी जल्दी में होता हूँ ना, अब शावर लेने के लिए बाथरूम में जाता हूँ तो कोई 10-12 दफ़ा साबुन मेरे हाथ से गिरता है जल्दबाजी में, और जब मुझे जल्दी नहीं ना होती साबुन कभी भी नहीं गिरता। ये हमेशा होता है। अब कोई चीज़ उठानी हो जल्दबाजी में, जैसे चाबियाँ उतारनी है, मैंने गाड़ी में जाने के लिए कहीं सुबह सुबह जॉब पे जल्दी होती है, एक दफ़ा हाथ मारा, दूसरी दफ़ा मारा, तीसरी, वो 4 दफ़ा बंदा हाथ मारता है फिर जाके चाबी कहीं हाथ में आती है। ये ज़िंदगी का एक उसूल है कि जब भी आप पीसफुल रहेंगे, जब भी आपकी ज़िंदगी में पीस होगा, जब भी आपको इस चीज़ की किसी किस्म की कोई जल्दबाजी नहीं होगी कि मुझे व्यूज़ ही मिले बस, और मुझे तो आज 1 व्यू मिला है, मुझे तो आज 2 व्यूज़ मिले हैं, फिर 1 घंटे बाद उठा। अब ये 1-1 घंटे के बाद उठा के सेल फोन को बैठ के देखना, ये इससे कामयाबी मिलेगी नहीं आपको। अच्छा, बाकी बात रह गई सब्सक्राइबर की। अच्छा, जो सब्सक्राइबर वाली बात है उस पर अब बंदा क्या कह सकता है। अच्छा, एक बात याद रखें, अब हमें भी इस किस्म के आते हैं मैसेजेस आते हैं, जी आप हमें सब्सक्राइब करें, हम आपको करते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे ना सिर्फ इस वजह से कि मैं आपको सब्सक्राइब करूं, आप मुझे कभी भी नहीं देखेंगे, आप मेरे व्यूअर्स में से नहीं है। ये मेरी भी एक गलत फहमी होगी अगर मैं ये समझ के बैठ जाऊंगा कि नहीं जी फलां बंदे ने मुझे सब्सक्राइब कर लिया, अब वो मुझे व्यू भी देगा या मुझे देखेगा बैठ के। क्यों देखेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। उसका तो मकसद है कि मेरा सब्सक्राइबर बढ़े, तो सब्सक्राइबर बढ़ने से कोई मकसद उसका कोई हल नहीं हो जाता। आपने व्यूज भी लेने, आपने ऑडियंस भी लेनी है, उसमें आपने अपने वीडियोज की क्वालिटी को मेंटेन ना सिर्फ करना है बल्कि उसको मेंटेन फिर आखिर तक उसको रखना भी है आपने। ये सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है जिसको लोग अंडरस्टैंड करते ही नहीं है। एक वीडियो में बैठ के बड़ी मेहनत कर लेते हैं, दूसरी जो वीडियो आती है उनकी वो इंतहाई वो जो है ना वो बेकार होती है। अच्छा, उसके बाद अगर आप कोई अच्छी वीडियो डालेंगे भी ना मेहनत करके, लोग नहीं देखेंगे उसे, छोड़ जाते हैं आपको छोड़ जाते हैं वो। अच्छा, अगर किसी ने आपको सब्सक्राइब करके रखा भी है ना, फ़र्ज़ किया आपने मुझे कर लिया, मैंने आपको कर लिया, और मैंने आपको सिर्फ इसी वजह से किया है क्योंकि आपने मुझे किया है, तो उसमें क्या होगा कि मैं आपको लगा दूंगा किसी उस पे क्या कहते हैं म्यूट पे, या आप मुझे लगा देंगे म्यूट पे। अब मुझे मैंने उस एक दिन जाके देखा अपने सब्सक्रिप्शन उसमें लिस्ट में जाके देखा मैंने, उसमें हज़ारों लोग मैंने किए हुए सब्सक्राइब, हज़ारों लोग, अभी तक व्यूज़ ही नहीं आ रहे इतने। मुझे उनको तो चाहिए कि मैं जैसे ही वीडियो डालूं, मुझे तो वो अब मतलब अगर मेरे 12,000 सब्सक्राइबर हैं तो मुझे तो 12 के 12,000 व्यूज़ आने चाहिए। फिर मुझे वो 12 के 12,000 व्यूज़ क्यों नहीं आते, हालांकि सब्सक्राइबर भी मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, फिर भी नहीं आते। और हमारा मकसद असल में ये भी है बात करने का
कि हम आप तक किसी ऐसी चीज़ को लेके पहुँचे जो हमारे अपने आइडियाज़ हैं, जिसका हमें तो होता है फ़ायदा, जो सीधी सी बात है। इतने सारे लोग हम मतलब हमें ईमेल्स करते हैं, फिर वो मशवरे लेते हैं। कुछ लोगों ने पूछा आप कैमरा कौन सा यूज़ करते हैं, कुछ लोगों ने पूछा आप सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ करते हैं, कुछ लोगों ने पूछा आप ड्रोन्स कौन से यूज़ करते हैं। पता नहीं क्या क्या सवाल लोगों ने हमसे किए। अब इतने सवालों का जवाब तो अभी तक हमें टाइम नहीं मिला देने का। उस पर भी इंशाल्लाह एक हम अपनी वो करेंगे जब टाइम मिलेगा, रखेंगे अगर कभी जॉब से छुट्टी होती है। लेकिन अभी आप एक चीज़ पे रहें कि आप जैसे वीडियो डालें ना, डाल के भूल जाएं। आप किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि मैंने वीडियो डाली है, जो सच्ची बात है। जिसने आपकी वीडियो देखनी है ना, वो बैठा हुआ आपके वीडियो का इंतज़ार कर रहा होता है कि आपकी वीडियो आए और उसको हम देखें। और इस चीज़ को, ये कोई दिनों का या महीनों का खेल नहीं है, ये सालों का खेल है। अगर आपने यूट्यूब चैनल अपना आज शुरू किया है ना, तो आपको कम से कम 2 साल तक भूल जाना चाहिए। हमें तो खैर अभी ज़्यादा अर्सा नहीं हुआ, 3-4 महीने हुए हैं। हाँ। लेकिन इसके बावजूद हम अपने रिस्पॉन्सेज पे हैरान बहुत हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि देखिए हम जो कंटेंट्स लेके आते हैं ना, हम ऐसा नहीं करते कि कैमरा ऑन कर दिया और बैठ के बता दिया ये देखें जी हम शाम की रोटी खा रहे हैं, ये देखें जी हम दोपहर की रोटी खा रहे हैं, ये देखें जी हम फजर की रोटी खा रहे हैं, अब हम झाड़ू लगा रहे हैं, अब हम जाले साफ कर। हम ऐसी चीज़ दिखाते नहीं हैं। हम वो चीज़ दिखाते हैं जिसको व्यूअर्स देखें, शौक भी रखते हैं और कुछ लर्न भी तो करें ना, लर्न भी करें और मीनिंगफुल हो, जिससे किसी की ज़िंदगी बदले, चेंज हो, कोई बेहतरीन नताइज निकल के सामने आए। अब किसी को होता है जी वो मेरा भाई घर आ गया, मैं किसी की खाला के घर चली गई, मैं किसी को मुझे गिफ्ट देने कौन आया। अच्छा, फिर बहुत सारे लोग ऐसी भी वीडियोस आजकल बना रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ ऐसे खाम है, और लोग भी उनको देखने वाले बहुत हैं। पता नहीं उनको शायद देखना वही पसंद है या क्या है, ये समझ नहीं आती। मतलब कभी कभी उन्होंने डाला होता है जी, हमने एक वीडियो देखी, उसमें बैठे हुए किसी ने ना बहुत सारी कोई वो ग्रोसरी की और उसमें जो है वो बर्तन दिखाया अपने कि नया किचन बना रहे हैं, फिर हम ये करेंगे, फिर उसमें हम वो करेंगे, फिर उसमें पता नहीं क्या क्या कुछ करेंगे। और उसके बाद ही अगले दिन उनकी वीडियो आ गई कि हम यूट्यूब चैनल हम छोड़ रहे हैं। ये उनका टाइटल था। अब सिर्फ टाइटल से अगर आपने कैच करना है ना लोगों को, तो आपका कंटेंट तो है गलत। हाँ, सुनने वाली जो ऑडियंस है वो भी फिर जाहिर है कि वैसी होगी। और क्वालिटी पे आप लोग अपना भरपूर से भरपूर अपना जो तवज्जो देनी है ना आपने, अगर आप वाकई यूट्यूब चैनल अपना बनाना चाहते हैं और बनाया हुआ है और उसमें क्वालिटी दिखाना चाहते हैं, आप ऐसे मैं आपको एक अपनी मिसाल दूं। मैंने उस दिन एक वीडियो बनाई अपनी वाइफ की किचन के चैनल की वीडियो बनाई, छोटी सी थी वो, कोई 3 मिनट की। मैं उसको मेरे ख्याल है कोई 20 दफ़ा तो मैं खुद ही देख बैठा हूँ। हाँ। और मज़े की बात ये कि ऐसे इसलिए नहीं कि मुझे व्यूज़ मिलेंगे, क्योंकि वो तो आपको अपने व्यूज़ मिलते नहीं हैं, टू बी ऑनेस्ट। अगर आपने अपने ही आईपी से डाली है और आप अपने ही आईपी से बैठ के उसको व्यू करना चाहते हैं, तो आपको व्यूज़ नहीं मिलते, नंबर 1 चीज़। अच्छा, वो मैंने क्यों देखी? फिर मैंने इसीलिए देखी कि वो वीडियो बनी ही ऐसी है कि उसकी एक एक चीज़ पे बंदा ऐसे महव हो जाता है। हाँ, वो थी गुम हो जाता है बंदा। एक किचन, अगर आपने भी देखनी हो तो ब्लूबेरी की थी वो छोटी सी, उसमें आप भी चाहें तो चाह के देख सकते हैं और उसे लर्न भी कर सकते हैं कि वो मैंने बनाई कैसे। उसमें कोई उसमें रॉकेट साइंस मैंने इस्तेमाल नहीं की, जस्ट फॉर फन। लेकिन उसमें छोटी छोटी ऐसी चीज़ें रखी हैं कि ऑडियंस को बिजी रखा है मैंने बैठ के। उसके एक लम्हे के बाद कोई ना कोई चीज़ ऐसी आएगी, एक लम्हे के बाद, कि वो महव करेगी आपको, मसरूफ़ रखेगी आपको, और एक चीज़ जाने से पहले ही दूसरी चीज़ आ जाती है। उससे ये आपको बिजी रखने का एक तरीका होता है। तो आपको ये छोटा सा हम माल यहाँ पे दिखाते हैं। है तो ये रात का टाइम और आयशा ने अपना मास्क लगाया हुआ है, शी इज़ डूइंग प्रीटी गुड। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाएंगे। 1-2 नहीं बल्कि बहुत सारी दिखाएंगे, आप बहुत ही एंजॉय करेंगे आप इसको। ये रात का व्यू हम आपको दिखाएंगे और रात के व्यू के साथ ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको कि आपने कभी देखा ही नहीं होगा। यहाँ पे हमें आज एक तो ये फ़ायदा हुआ कि अली और बिलाल की अपनी एक एंटरटेनमेंट हो गई है, क्योंकि वो थिएटर में चले गए हैं, वो अपनी मूवी देखेंगे अपने पसंद की, और आयशा जो वो हमारे साथ है, और हमें जो है वो मौका मिल गया अपनी ऑडियंस के साथ। ये हम जिस मॉल में आए हैं, यहाँ पे ये एक छोटा सा ग्रुप है सिंगर्स का, तो ये आके परफॉर्म कर रहे हैं।
अच्छा, यहाँ पे ये जो एक मज़े की और काबिल ज़िक्र बात है ना, वो ये कि यहाँ पे ये जो सिंगर सिंग कर रहे हैं ना, ये सारे प्राइवेट सिंगर्स हैं। तो इनको यहाँ पे मौका मिलता है परफॉर्म करने का, ये इजाज़त लेते हैं सिटी से। तो फिर जिनको पब्लिक में इनके पसंद आते हैं इनके सॉन्ग्स, इनका म्यूज़िक, तो वो फिर इनको सपोर्ट करते हैं, इनकी शर्ट्स बाय कर ली, इनकी सीडीज़ डीवीडीज़ बाय कर ली, और इनके यूट्यूब चैनल को जो है वो सब्सक्राइब किया, उस पर फिर लोग देखते हैं इनको। और ये जो सारी लाइटिंग है, ये फॉल्स की लाइटिंग है। जैसे मौसम चेंज हुआ है, अब वेदर चेंज हुआ है, सीज़न चेंज हुआ है, तो ये लोगों को इनक्रेज कर रहे हैं कि लोग मॉल्स के अंदर आएँ। अपना भी फ़ायदा होता है, रिलैक्स हो जाते हैं आप लोग, और बिजनेसेस जो हैं वो भी इनके ऊपर जाते हैं, तो हर किसी का फ़ायदा होता है। तो ये एक इनक्रेजमेंट है कि आप लोग आएँ और करें, कुछ ना कुछ करें लाइफ में। ये राइट साइड पे कैलिफोर्निया पिज़्ज़ा किचन, ये इनकी स्पेशल एक स्पेशलिटी है। तो जिन लोगों को इनका पिज़्ज़ा पसंद होता है, तो ये लोग बहुत दूर दूर से खाने के लिए आते हैं। मॉल जो है वो इस वक्त रात को बहुत ही पीसफुल है, किसी किस्म की आपको यहाँ पे हुल्लड़बाजी नज़र नहीं आती। आप आके अपने माइंड को आप थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, आपकी जहन थोड़ा सा चेंज हो जाता है, और आप जब लेफ़्ट राइट की चीज़ें देखते हैं इधर उधर की, तो ज़ाहिर है कि उससे भी एक माइंड को जो फ्रेशनेस वो मिलती है। अब हम आ गए हैं थिएटर में, और थिएटर देखें कितना खूबसूरत सा बना हुआ है, रंग बिरंगे इन्होंने यहाँ पे ये आबशारें, फाउंटेन्स ये यहाँ पे लगाए हुए हैं। बच्चे बड़े, अब ये अब इस किस्म की चीज़ें ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में नहीं मिलती। अगर वहाँ पे आप किसी सिनेमा में चले जाएँ ना, तो वहाँ पे आपको पान और सिगरेट और स्मेल इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, फैमिली लाइफ तो है ही नहीं। अब ये देखें यहाँ पे इतने बड़े बड़े फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं इन्होंने, या ज़ाहिर है जितनी जगह है तो उसी हिसाब से फिर ये लोग यूज़ करते हैं। अब ये जो मूवीज़ लगी हुई नज़र आ रही हैं जिनकी पिक्चर्स, तो ये मूवीज़ इस वक्त प्ले हो रही हैं थिएटर्स के अंदर। टिकट बूथ ये लगा हुआ है, और अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक टिकट बाई किया हुआ है जो कि अली और बिलाल ने किया हुआ था, तो आप यहाँ पे आके उसको निकलवा सकते हैं, जैसे कि बोर्डिंग पास आप निकलवा सकते हैं एयरपोर्ट्स पे। मॉल कोई ज़्यादा क्राउडेड नहीं है, सिर्फ वही लोग हैं जिन्होंने आना है, लाइफ को भी एंजॉय करना है। किसी किस्म के हुल्लड़बाजी वाले लोग नहीं आते यहाँ पे। सिक्योरिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, अगर खुदा न खास्ता किसी किस्म का कोई इवेंट हो जाता है, कोई इंसिडेंट हो जाता है, तो सिक्योरिटी फ़ौरन से पहले उसका जो है वो टेक ओवर करके तो उसकी टेक केयर कर लेती है उस इंसिडेंट की। अब ये कोल्ड स्टोन एक आइसक्रीम शॉप है, अब हम इसके बाहर बैठेंगे, जिसके साथ कि हारकिन्स थिएटर भी है। अली और बिलाल अभी आने वाले हैं, वो जैसे ही आते हैं तो फिर हम आइसक्रीम खा के घर को इंशाल्लाह रवाना हो जाएंगे। अली और बिलाल अब वापस आ गए हैं मूवी से, तो हमने भी अपना टाइम भी अच्छा पास कर लिया, आयशा की भी थोड़ी सी एंटरटेनमेंट हो गई। अब ये देखिए घर वापस जाते हुए एक और ग्रुप आया हुआ है जो कि परफॉर्म कर रहा है। ये रात को तकरीबन 10 बजे तक परफॉर्म करने का इनको टाइम मिलता है, मौका मिलता है। तो मुख्तलिफ ग्रुप्स आते हैं मुख्तलिफ टाइम फ्रेम में, तो ये एक अपॉर्चुनिटी मिलती है पब्लिक को आके पब्लिक को आप बताएं कि आप क्या हैं, आप कौन हैं, और आपको फिर पब्लिक सपोर्ट करती है, सपोर्ट आपको देती है। तो अब हम लोग यहाँ से बस रिलैक्स होके वापस जा रहे हैं। तो लाइफ में अच्छा होता है कि अगर आप थोड़ी थोड़ी सी रिलैक्सेशन आप लेते रहें, थोड़ा थोड़ा सा अपना टाइम आप अच्छा गुजारते रहें, अपना भी अच्छा गुजरता है, बच्चों का भी अच्छा गुजर जाता है, और बच्चों की एंटरटेनमेंट भी हो जाती है, और वो इस चीज़ को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। कोई चीज़ें रखने वाली हैं तो रख दो पीछे पे। इन चीज़ों के इम्पैक्ट भी होते हैं फिर लाइफ के ऊपर। तो उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी वीडियो, छोटा सा व्लॉग आज का पसंद आया होगा। पसंद आने की सूरत में इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो यकीनन सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी आइंदा मुलाकात होती रहे और हम आप तक पहुंचते रहें। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।